अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया व आखिरत बेहतर फरमाए। इसी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ मसाइल आपके सामने बयान किए जाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया और आखिरत की कामयाबी व कामरानी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आज इंशाअल्लाह आपके सामने बाजमात नमाज के अहकाम व मसाइल और उसका हिसाबल, उसमें इंशाअल्लाह कुछ हम बातें देखेंगे। सही अहादीस की रोशनी में बाजमात नमाज के अहकाम व मसाइल में से कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो जैसे सहाबाए कराम ने देखा वैसे बयान फरमा दिया, जैसे उन्होंने बयान फरमाया वैसे ही अहादीस की रोशनी में आपके सामने वो बातें, वो अहकाम, वो मसाइल बाजमात के आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बाजमात नमाज अदा करने का सवाब, मर्तबा और मुकाम। अकेले नमाज से, अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना और एक हदीस में 25 गुना ज़्यादा अजर व सवाब है। ये सहीह बुखारी के अंदर हदीस नंबर 645 में ये बात मौजूद है। इसी तरह बग़ैर शरई उज़र के, कोई ऐसा शरई उज़र ना हो, उसके बग़ैर बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में ना आना, ये निफाक की अलामत है, उसके मुनाफिक होने की अलामत है। उसके अंदर एक निफाक की खसलत मौजूद है, जो बग़ैर शरई उज़र के मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आता। ये सही मुस्लिम में और हदीस नंबर 654 में ये बात मौजूद है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नबीने सहाबी को, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाजमात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आने का हुक्म दिया। और लंबी हदीस है, उसमें इशारा करना मकसूद है। ये सही मुस्लिम और हदीस नंबर 653 में ये बात मौजूद है। जिस जगह 3 आदमी हों, नंबर 4 पर हम देख रहे हैं, जिस जगह 3 आदमी हों और वो बाजमात नमाज ना पढ़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान उन पर गालिब आ जाता है, यानी उन पर शैतान गालिब हो जाता है, इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए हुक्म है कि 3 आदमी हो तो एक जमात करवाए और 2 उसके पीछे खड़े हो। सुनन नबी दाऊद के अंदर और हदीस नंबर 547 में ये बात मौजूद है। और 5वें नंबर पर हम देखते हैं कि अगर किसी जगह 2 आदमी हों तो उन्हें नमाज के लिए जमात करवानी चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सहीह बुखारी के अंदर हदीस नंबर 658 है। और इसी तरह फरमाया कि ऐसी सूरत में जब 2 आदमी नमाज पढ़ाएं तो ऐसी सूरत में मुक्तदी इमाम के बराबर खड़ा होगा और उसके दाईं तरफ खड़ा होगा, यानी दाईं तरफ जो है वो मुक्तदी और बाईं तरफ जो है वो इमाम होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सहीह बुखारी के अंदर 859 में, हदीस नंबर 859 में ये बात मौजूद है। अकेला आदमी भी, कोई और आदमी नहीं है, अकेला है, खेत में है, वीराने में है, पहाड़ में है, जहाँ भी है, अगर अकेला आदमी हो तो वो अजान भी खुद कहेगा और इकामत भी खुद कहेगा और ख़ुद जमात की नीयत से वो नमाज पढ़ सकता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 666 में मौजूद है। और इसी तरह जब फ़र्ज नमाज खड़ी हो जाए तो सवाए फ़र्ज नमाज के दूसरी कोई नमाज नहीं होती। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम के अंदर और हदीस नंबर 710 में है कि जब फ़र्ज नमाज खड़ी हो जाए, इज़ा उक़ीमतिस सलातु फ़ला सलाता, फिर कोई नमाज नहीं है, फ़र्ज है। और ये ज़्यादा मसला बनता है नमाज फजर में
کہ جب نماز فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ آ کر جو ہے وہ فجر کی سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کی بہت اہمیت ہے، بہت ویلیو ہے، بہت ان کا مقام ہے، ان سنت کو ادا کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، لیکن فرض نماز جب کھڑی ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں نہیں ادا کی جاتی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے لیے جب آنا ہے تو پھر بھاگ کر نہیں آنا، بلکہ اطمینان کے ساتھ آنا ہے۔ عام روٹین میں علیکم السکینہ کے الفاظ ہیں کہ پھر بھاگ کر اس میں شامل نہیں ہونا، بلکہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ آنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 636 حدیث نمبر میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ شدید سردی اور زیادہ بارش ہو تو، یعنی اتنی زیادہ سردی ہے، جس کہیں ایسے علاقے میں ہے جہاں پر شدید ٹھنڈ اور سردی ہے، یا کوئی بارش کا موسم ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہے، پھر گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 666 میں یہ بات موجود ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عورتیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اجازت طلب کریں تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت دے دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کے اندر 865 میں یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ خواتین جو بالخصوص مسجد میں ہیں تو خوشبو لگا کر نہ آئیں، اور عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اگر وہ اجازت چاہیں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پھر ان کو اجازت ہے۔ یہ گھر میں نماز پڑھنے والی سنن ابی داود کے اندر اور حدیث نمبر 567 میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں، باقی انشاءاللہ دوسرے باجماعت نماز کے کچھ احکام یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔